भैया अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ के साथ जो हमारा पास्ट है, पास्ट में रिलेशनशिप रहा है, उसके बारे में कैसे शेयर करें भी या नहीं करें, खासकर तब जब हमारे पेरेंट्स को भी उस बारे में ना पता हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही मुश्किल सवाल भी है, पर मैं आपको इसका एक उत्तर दूंगा। देखो, सबसे पहली बात यह है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सच्चाई का रास्ता कितना ही कठिन लगे, लेकिन सबसे अच्छा रास्ता होता है। जो इमारत झूठ पर बनती है ना, वो बहुत कमजोर होती है। एक झूठ के साथ इंसान को 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और कभी ना कभी वो पकड़ा जाता है। और जो चीज इतनी बड़ी भी नहीं थी, जो इशू इतना बड़ा भी नहीं था, वो झूठ के कारण 10 गुना बड़ा हो जाता है। आपका पास्ट एक चीटिंग की तरह उभर के आगे आएगा। दूसरी बात यह है कि कोई इंसान ऐसा है जिसको रिलेशनशिप्स बिना शादी के बिल्कुल भी पसंद नहीं है, गवारा नहीं है। ठीक है, उसकी सोच है, हम ना उसको गलत कह सकते ना सही कह सकते, उसका जीवन जीने का तरीका है। पर अगर आप एक ऐसे इंसान से शादी कर रहे हो जिसको ये बिल्कुल भी गवारा नहीं है और आगे उसको पता चलता है, तो आपका रिश्ता खराब हो जाएगा। इससे कहीं बेहतर है कि आपकी शादी थोड़ा लेट हो जाए, पर ऐसे इंसान से हो जो इन चीजों को लेकर थोड़ा अवेयर हो, ओपन हो, बहुत ज्यादा जिसको इशू ना हो। तो अगर ये बात कहते ही दूसरा इंसान पीछे हट जाता है, तो ये उसके लिए तो अच्छा है ही, आपके लिए भी अच्छा है। अब इसमें एक परेशानी आती है, आपके परिवार को, माता पिता को, रिश्तेदारों को आपके रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं पता, और कल को उस इंसान ने आपको रिजेक्ट करके और सबको ये बात बता दी, तो लोग आपकी बदनामी करेंगे। ये भी डर होता है। लेकिन ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, ना सब लोग ऐसे होते, ना सब परिवार ऐसे होते, ना सब जगह माहौल ऐसा होता। अगर ऐसा ही माहौल है तो आप पहले खुद उस इंसान से पूछ लो कि आप कैसा लाइफ पार्टनर चाहते हो, कि जो रिलेशनशिप्स होती हैं शादी से पहले, आप उनको कैसे देखते हो, कैसे समझते हो, क्या आपको वो सही लगता है, गलत लगता है। खुल के पूछो, अपने बारे में तो नहीं कह रहे, उसी की राय जान रहे हो ना। और अगर उसकी राय बिल्कुल नेगेटिव है तो अच्छे से बातचीत करो और पीछे हट जाओ। और उसकी पॉजिटिव राय है, वो कहता है कोई बात नहीं, तो आगे बात करो, थोड़ा बहुत अपने बारे में बता दो। इसके बाद बात करते हैं कैसे बताएं। दोस्तों, एक एक डिटेल देने की तो कोई जरूरत नहीं होती ना, वो पास्ट था, खत्म हो चुका। खासकर जब उसका कोई इंपैक्ट भविष्य पर नहीं पड़ने वाला। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर वो इंसान अब जा चुका है, कोई मतलब नहीं, सालों बीत चुके हैं, भविष्य में उससे टकराने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो कम से कम शब्दों में अपने होने वाले पार्टनर को बता दो कि कभी मेरी किसी के साथ दोस्ती थी, किसी लड़की के साथ, किसी लड़के के साथ दोस्ती थी, मैं उन्हें बहुत पसंद करता था या करती थी, पर बात आगे नहीं बढ़ पाई, बात बीच पे रुक गई। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं मन को साफ रखना चाहता हूं, एक मजबूत रिश्ते की नींव रखना चाहता हूं, इसलिए पहले से ये बात बताकर चल रहा हूं। ना तो आपने झूठ बोला, ना बिल्कुल एक एक बात सच बताई, लेकिन आप भविष्य में झूठे भी नहीं बनोगे, ना क्वेश्चनेबल हो। इससे ज्यादा क्या चाहिए। और अगर उस इंसान से भविष्य में मिलने की संभावनाएं हैं, या कोई इंसान आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है, डरा भी सकता है कि तुम्हारे हस्बैंड को, तुम्हारी वाइफ को सब बता दूंगा या बता दूंगी, उस केस में जितना स्पष्ट हो जाओ उतना बढ़िया है। क्लैरिटी दे दो कि एक इंसान से मेरी गहरी दोस्ती थी, मैं पसंद करती थी या करता था, इस कारण से हम अलग हो गए, मैं कोई भी बात आपसे छुपाना नहीं चाहती, इसलिए बता रही हूं। फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं है। पेरेंट्स को भी पता चल जाए, किसी को पता चल जाए, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिश्ता आपका जुड़ने वाला है जीवन भर का। और पहले रिश्ता होना, ना चलना रिश्ता कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है। हम किसी इंसान को पसंद कर सकते हैं, किसी से दोस्ती कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, कई बार बात नहीं बन पाती, वो इंसान गलत निकल जाता है या कुछ और गलत हो जाता है, नहीं बन पाती बात, कोई बात नहीं। तो अगर कोई आपको गुनहगार भी मान रहा है, मानने दो, इतनी अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रांग रखो। और अब बात करते हैं नॉर्मल केसेस की, जहां आपका पार्टनर ओपन माइंडेड है, वो उस तरीके के माहौल में रहा है जहां लोगों के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने बारे में बता दो। अब इसमें कुछ जरूरी बातें हैं।
एक तो बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, इंफॉर्मेशन देनी ज़रूरी है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो पास्ट में मर चुकी, खत्म हो चुकी, जिनकी अब कोई वैल्यू नहीं है। वो बातें बताने का ये मतलब है कि आपका पार्टनर बिना किसी कारण के अपने मन में एक बात को लेकर बैठा रहेगा, ये उसके लिए गलत है। हाँ, बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए, आपके जीवन से वो परिचित होना चाहिए, वो जिम्मेदारी आपकी है। तो बिना बहुत ज्यादा गहराई में उतरे, ऊपर ऊपर से उनको सच बताओ, उनको साथ लेकर आगे बढ़ो, और जितना कंफर्टेबल हो जाओ या आपको लगे वो कंफर्टेबल है, उतना अच्छे से वो बात शेयर कर दो। और अगर आपका रिश्ता पक्का ही हो गया है अरेंज मैरिज में, आपका परिवार तो स्ट्रिक्ट है ही, और जो लड़का या लड़की का परिवार है वो भी स्ट्रिक्ट है, लड़का या लड़की भी पर्टिकुलर है, आपके पास दो ऑप्शन है। मैं सही गलत नहीं बोल रहा, दोनों सही भी है गलत भी है, दो ऑप्शन है। अपनी बात बता दो, कम शब्दों में कह दो, उसको रिश्ता तोड़ना है तोड़े, जज करना है करे, और मिल जाएगा कोई इंसान। बजाय आगे जाके जज करे, पूरी जिंदगी आपको ताने दे, कोसे, या आपके मन में डर बैठा रहे कि कभी इसको पता चल गया तो क्या होगा, इससे अच्छा है आज ही वो रिश्ता टूट जाए। और अगर आपका पास्ट अब बिल्कुल डेड हो चुका है, वो इंसान कहीं बहुत दूर है, कोई मतलब नहीं, उसने आना नहीं, और आप बताना भी नहीं चाह रहे, बिल्कुल भी नहीं बताना चाह रहे, तो फिर गिल्ट में मत जियो। इस बात का एहसास करो कि वो पास्ट था, भूत था, मर चुका है, खत्म हो चुका है, उसका अब कोई अस्तित्व नहीं है, ये मेरा फैसला है, मैं नहीं बताना चाह रहा, तो बात ही खत्म हुई। मुझे गिल्ट में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना गिल्ट में रहूँगा गलत रहूँगा। फ्रेश मन से, सही मन से रिश्ते को निभाओ, आगे बढ़ो, जीवन को जियो। बस इतना ही कहना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।